हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नरियाल इंग्लिश क्लासेस। नरियाल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन नंबर 4 ऑफ क्लास +1 एंड द नेम ऑफ द लेसन इज लैंडस्केप ऑफ द सोल बाय नेथली ट्रोब्राय। तो सबसे पहले हम लैंडस्केप वर्ड का मीनिंग जानते हैं। लैंडस्केप वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक लैंड, लैंड का मतलब होता है ज़मीन, भू, और दूसरा वर्ड जो है वो स्केप। स्केप का मतलब होता है दृश्य। तो लैंडस्केप का मतलब हो गया भूदृश्य। लैंडस्केप मीन्स भूदृश्य और सोल का मतलब होता है आत्मा। सो लेट अस रीड द कंटेंट ऑफ द लेसन। अ वंडरफुल टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर बूडोजी। तो यहाँ पर एक बूडोजी पेंटर है, उसके बारे में एक अद्भुत कहानी है। वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत और टेल का मतलब हो गया कहानी। Who lived in the 8th century, जो कि 8वीं शताब्दी में रहता था। His last painting was the landscape commissioned by the Tang Emperor Zhuangzong। तो उसकी जो अंतिम जो पेंटिंग थी वो एक लैंडस्केप के बारे में थी। लैंडस्केप का मतलब मैंने बताया आपको, प्राकृतिक दृश्य कोई भी। कमीशनड का मतलब होता है जो किसी ने आदेश दिया हो। तो यहाँ पर उसको पेंटिंग बनाने का आदेश ज़ुआंगज़ो ने दिया था। ज़ुआंगज़ो कौन था? ये एक एम्परर था। एम्परर किसको बोलते हैं? सम्राट को। और कहाँ का सम्राट था ये टैंग वंशज का। टैंग का मतलब है यहाँ पर टैंग वंश। तो टैंग वंश का ये सम्राट था ज़ुआंगज़ो, जिसने कि बूडोजी को आदेश दिया। कमीशनड का मतलब उसने उसको बनाने को कहा कि वो एक पेंटिंग बनाए, लैंडस्केप, टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल, जिसको कि उसने अपनी महल की जो दीवार थी उसके ऊपर सजाना था। डेकोरेट का मतलब होता है सजाना, पैलेस का मतलब हो गया महल। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन सो ओनली द एम्परर वुड सी इट। अब मास्टर किसके लिए वर्ड है? मास्टर होता है जो आदमी अपने काम में सक्षम हो। बूडोजी पेंटर जो था वो अपने काम का मास्टर था और उसने जो पेंटिंग बनाई उसको एक पर्दे के पीछे छिपाया। स्क्रीन का मतलब होता है पर्दा, हिडन का मतलब होता है छुपाना। हाइड, हिड, हिडन, तो हाइड की ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, ताकि केवल उसको सम्राट ही देख पाए। फॉर ए लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन। अब एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो जब सम्राट ने इसे देखा तो उसने इसकी काफ़ी प्रशंसा की और काफ़ी देर तक इसको वो देखता रहा। फॉर ए लॉन्ग वाइल मतलब काफ़ी समय तक। पेंटिंग कैसी थी? ये बहुत ही एक वंडरफुल सीन था। वंडरफुल का मतलब हो गया अद्भुत और सीन का मतलब हो गया दृश्य। इस पेंटिंग में उसने क्या क्या दर्शाया था पेंटर ने, जो बूडोजी था? डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन, वाटरफॉल्स। तो इसमें बहुत ही सुंदर वन, फॉरेस्ट का मतलब हो गया जंगल, हाई माउंटेन ऊंचे ऊंचे पहाड़, वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स हो गया झरने, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई। तो जो बादल एक बहुत विशाल आकाश में उनको चलते हुए दिखाया गया था बादलों को। इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल। मैन ऑन हिली पाथ, और आदमियों को पहाड़ी रास्तों के ऊपर चलते हुए दिखाया गया था। पाथ का मतलब होता है रास्ता, हिली का मतलब हो गया पहाड़ी। बर्ड्स इन फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान, तो पक्षियों को उड़ते हुए दिखाया गया था। लुक सायर सेड द पेंटर। अब जो पेंटर बूडोजी था उसने कहा कि महाराज देखो, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स अ स्पिरिट। तो केव का मतलब होता है गुफा, स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, ड्वेल का मतलब होता है निवास करना। तो उसने कहा कि पहाड़ के जो नीचे, जो पहाड़ का जो दामन है, इस गुफा के अंदर एक आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना। तो जो पेंटर था उसने ताली बजाई। एंड एंट्रेंस टू द केव ओपनड, और वो जो गुफा थी उसका जो द्वार था, एंट्रेंस मीन प्रवेश द्वार, वो खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, और अंदर से ये बहुत ही शानदार थी। स्प्लेंडेड का मतलब शानदार। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड कैन कन्वे, जिसको शब्दों के साथ बताया नहीं जा सकता था कि इतना सुंदर वो दृश्य था। प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। अब पेंटर ने महाराज को कहा कि मुझे रास्ता दिखाने दो। पेंटर एंटर्ड द केव, जो पेंटर था उसने गुफा में प्रवेश किया। बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, परंतु जो
द्वार जो था गुफा का वो उसके अंदर जाते ही वो पीछे से बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड। एस्टोनिश का मतलब होता है हैरान, चकित। एम्परर सम्राट। अटर का मतलब होता है कहना। इससे पहले कि हैरान हुआ सम्राट कुछ शब्द कहता, पेंटिंग जो थी दैट वॉज बैनिश्ड फ्रॉम द वॉल, वो दीवार से गायब हो गई। बैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना। नोट ए ट्रेस ऑफ बूडोजी ब्रश वॉज लेफ्ट। तो यहाँ पर ब्रश का मतलब आएगा पेंटिंग से। तो जो बूडोजी की जो पेंटिंग थी उसका कोई भी निशान वहाँ नहीं रहा। ट्रेस का मतलब होता है निशान। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड। और वो जो पेंटर था जिसको हम आर्टिस्ट कह रहे हैं वो इस दुनिया में फिर कभी भी नहीं देखा गया। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। तो ये जो मैंने अभी आपको स्टोरी सुनाई ये चाइना का जो पेंटर है बूडोजी उसके बारे में थी। इस तरह की जो कहानियाँ हैं सच स्टोरीज़ वो चाइना की जो पौराणिक शिक्षा है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। क्लासिकल का मतलब हो गया पौराणिक। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड ज़ुआंगजी आर फुल ऑफ देम। कन्फ्यूशियस और ज़ुआंगजी हैं इनकी किताबें इनसे भरी पड़ी हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन। और ये जो हैं वो मास्टर को, मास्टर कौन, टीचर जो अपने काम में एक्सपर्ट हो, उसके लिए वर्ड है मास्टर। तो ये मास्टर को हेल्प करती हैं कि वो अपने जो शिष्य हैं उनको सही तरीके से रास्ता दिखाए। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट। अब एनेक्डोट का मतलब होता है कहानी, किस्सा। स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा। रिवील का मतलब होता है दर्शाना। डीपली का मतलब होता है बहुत गहराई से। विच आर्ट वॉज कंसीडर्ड। तो यहाँ पर ये केवल कहानी ही नहीं दर्शाती है परंतु ये भी बताती है कि प्राचीन दिनों में जो पुराना समय था उसमें आर्ट को किस तरीके से लिया जाता था। और अनदर फेमस वन अबाउट ए पेंटर हु वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ ए ड्रैगन ही हैड पेंटेड। अब एक और बहुत ही फेमस स्टोरी है उस पेंटर के बारे में हु वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन, जो कि एक ड्रैगन की आंख नहीं बना पाया। ड्रैगन किसको बोलते हैं, एक सांप को बोलते हैं ड्रैगन, जो कि उसकी आंख नहीं बना पाया जो उसने पेंटिंग की थी। फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग। उसको ये डर था कि उसकी जो पेंटिंग है उसमें से वो आंख बाहर आ जाएगी। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। तो ये एक पुरानी कहानी जो है ड्रैगन के बारे में ये वेस्टर्न पेंटिंग को दर्शाती है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब हो गया प्रतिनिधि, यानी कि यहाँ पर आएगा कि ये वेस्टर्न पेंटिंग को स्टोरी जो है वो दर्शाती है। इन 15th सेंचुरी 15वीं शताब्दी की बात करें, एंटवर्प, एंटवर्प जो है वो जगह का नाम है, आजकल इसको बेल्जियम के नाम से जाना जाता है। अब मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्विंटन मैस्टिस फेल इन लव विद ए पेंटर्स डॉटर। हाँ, ब्लैक स्मिथ का मतलब हो गया लोहार। एक कुशल लोहार जो था जिसका नाम था क्विंटन मैस्टिस, ये उसका नाम था। फेल इन लव विद ए पेंटर्स डॉटर, उसको पेंटर की बेटी से प्यार हो गया। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। और जो फादर जो था उसका, उस लड़की का, वो नहीं चाहता था कि उसका दामाद, सन इन लॉ किसको कहेंगे, दामाद को कहेंगे। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। प्रोफेशन का मतलब होता है व्यवसाय। तो वो जो लड़का था जिसका नाम था क्विंटन मैस्टिस, वो लोहार का काम करता था। वो व्यक्ति नहीं चाहता था कि वो इस व्यवसाय वाले व्यक्ति को अपना दामाद बनाए। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। तो ये जो लड़का था क्विंटन मैस्टिस, वो चुपके से, स्नीक्ड का मतलब होता है चुपके से, चुपके से वो पेंटर के स्टूडियो में गया और उसने जो उसका लेटेस्ट पैनल था, लेटेस्ट किसको कहेंगे, जो बिल्कुल नवीनतम, जो अभी अभी चीज़ तैयार हो रही हो, उसके लिए वर्ड है लेटेस्ट।
तो लेटेस्ट पैनल हो गया जो उसका नवीनतम चित्र था, जो उसने लेटेस्ट पेंटिंग जो बनाई थी, उसने उसके चित्र पर ऐसी पेंटिंग की जिसमें उसने एक मक्खी का चित्र बनाया। फ्लाई का मतलब होता है मक्खी। उसने मक्खी का चित्र बनाया और इतने नेचुरल तरीके से बनाया। डेलिकेट रियलिज्म, डेलिकेट रियलिज्म ये वो आर्ट है, ये वो कला है जिसमें कोई चित्र यदि बनाया जाए तो वो बिल्कुल रियल दिखता है। दैट द मास्टर ट्राई टू स्वेट इट अवे। स्वेट का मतलब होता है मारना, भगाना। तो वो जो उस लड़की का फादर था, उसने उसको समझ नहीं आया और उसने उस मक्खी को वहाँ से उड़ाने की कोशिश की। बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपन्ड, इससे पहले कि वो समझ पाता कि हुआ क्या था। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है शिष्य। क्विंटन ने उसको जल्दी ही अपना शागिर्द मान लिया। इन टू हिज स्टूडियो, अपने स्टूडियो में। ही मैरिड हिज बिलव्ड, बिलव्ड मीन प्रेमिका, उसने अपनी प्रेमिका से शादी कर ली। एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज, और अपने युग का, अपने टाइम का, ऑफ हिज एज, अपने टाइम का वो एक बहुत ही मशहूर फेमस पेंटर बन गया। दीज टू स्टोरीज इलस्ट्रेट व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव। तो ये दोनों कहानियाँ बताती हैं कि इनका जो आर्ट है वो क्या अचीव करना चाहता है। अचीव का मतलब होता है हासिल करना। और परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, अगर यूरोप की बात करें तो उसमें बिल्कुल एक लाइकनेस का मतलब हो गया समानता। इल्यूजन होता है भ्रम। इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस आपका हो गया भ्रम में डालने जैसा, यानी कि जो चीज़ है नहीं लेकिन दिख रही है, वैसी लग रही है। इन यूरोप द सेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। और अगर एशिया की बात करें तो उसमें हम जो अंत जीवन का, इनर लाइफ मतलब आंतरिक जीवन, उसका जो सार है, इसेंस मतलब हो सारांश, उसकी बात कर रहे हैं। तो दो तरह का आर्ट इसमें हमने डिस्कस किया, एक चाइनीज़ आर्ट और दूसरा वेस्टर्न आर्ट। इन द चाइनीज स्टोरी, अगर हम चाइनी कहानी की बात करें, द एम्परर कमीशंस पेंटिंग, जिसमें जो सम्राट जो था जिसने एक पेंटिंग बनाने को कहा था, एंड अप्रिशिएट इट्स आउटर अपीयरेंस, वो उसकी जो बाहरी रूप है, आउटर का मतलब हो गया बाहरी, अपीयरेंस का मतलब हो गया रूप, तो उसके वो बाहरी रूप की प्रशंसा करता है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, परंतु जो आर्टिस्ट जो है वो उसको अपने काम का सही मतलब उसको समझाता है। द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कंकर्ड, एक सम्राट जो होता है वो उस जगह शासन कर सकता है। रूल का मतलब होता है राज करना। टेरिटरी हो गया क्षेत्र, जो उसने जीता हो, विच ही हैज़ कंकर्ड, कंकर्ड का मतलब जो उसने जीता हो, कंकर्ड का मतलब हो गया विजयी। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, लेकिन केवल एक आर्टिस्ट ही बता सकता है कि उसके अंदर कैसे जाना है। मतलब ये है कि उसकी पेंटिंग को केवल आर्टिस्ट ही समझ सकता है या समझा सकता है। लेट मी शो द वे, मुझे रास्ता दिखाने दो। द डाओ, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ पाथ और द मेथड। अब डाओ वर्ड जो है इसका मतलब है रास्ता और उस पे चलने का तरीका। पाथ हो गया रास्ता और मेथड हो गया तरीका। तो डाओ का मतलब है दोनों ही, रास्ता भी और तरीका भी रास्ते पे चलने का। एंड मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स हो गया आपका ब्रह्मांड, और ये ब्रह्मांड का एक रहस्यमयी काम है। मिस्टीरियस का मतलब हो गया रहस्यमयी। द पेंटिंग इज गॉन वर द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल, पेंटिंग जो है वो वहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन आर्टिस्ट जो होता है वो अपना गोल अचीव करने में सफल हो जाता है। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, मतलब ये है कि उसका जो आर्ट है उसको आप नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं, वो कोई एक मटेरियल नहीं है जिसको आप देख पाएँ। क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू, जो एक पौराणिक चीनी चित्र होता है उसका ये लक्ष्य नहीं होता कि वो वास्तविक दृश्य प्रस्तुत करे। एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक, क्लासिकल का मतलब होता है पौराणिक। एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जबकि इसके विपरीत एक जो पश्चिमी चित्रकार होता है वो बिल्कुल एक रियल चित्र जो है वो दर्शाता है, एक वास्तविक चित्र जो है वो शो करता है।
तो यहाँ पर हमने दो तरह का आर्ट पढ़ा, एक चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट हो गया जिसकी एग्जांपल थी जो बू डोजी ने लैंडस्केप बनाया था सम्राट के कहने पर, और दूसरा हमने पढ़ा वेस्टर्न व्यू ऑफ आर्ट जिसकी एग्जांपल थी जो क्विंटन मैस्टिस ने जो एक पर्दे के ऊपर मक्खी बनाई थी जो बिल्कुल रियल लगती थी, वो इसका उदाहरण था। Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at the particular landscape exactly as he saw it। तो जहाँ तक कि यूरोपियन पेंटर की बात है तो वो चाहता है कि उसकी अगर पेंटिंग किसी ने देखनी है जैसे वो देखता है तो उसकी आंखें जो है वो उधार ली जाएं। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। इट मीन्स उसकी पेंटिंग को उसकी नज़रिए से देखना पड़ेगा, फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, एक विशेष कोण से, एक विशेष दृष्टि से। स्पेसिफिक का मतलब हो गया विशेष। द चाइनीज पेंटर डजंट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। एक जो चाइनीज पेंटर होता है उसका एक ही दृष्टिकोण नहीं होता है। ही डजंट हैव अ सिंगल व्यू पॉइंट। हिज लैंडस्केप इज नॉट रियल वन। उसका जो लैंडस्केप होता है वो वास्तविक नहीं होता है। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और आप इसमें कहीं से भी प्रवेश कर सकते हैं। देन ट्रैवल इन इट, और इसमें आप घूम सकते हैं। द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पाथ फॉर योर आइज टू ट्रैवल अप एंड डाउन। पेंटर जो होता है वो आपकी आंखों के लिए रास्ता तैयार करता है। पाथ का मतलब होता है रास्ता, जिससे आप उसमें अप एंड डाउन ट्रैवल कर सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं। देन बैक अगेन इन ए लेजरली मूवमेंट, बहुत ही आरामदायक तरीके से। दिस इज इवन मोर ट्रू इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। और अगर हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल की बात करें, स्क्रॉल का मतलब होता है कुंडलाकार। सो दिस इज इवन मोर ट्रू। ये बात जो है वो एक हॉरिजॉन्टल जो स्क्रॉल होता है उसमें और भी बिल्कुल सही बैठती है ये बात। हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया स्ट्रेट। इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, जिसमें क्या होता है कि आप बहुत धीरे धीरे से उसका एक भाग पेंटिंग का खोलते हैं। देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू अदर, और फिर दूसरे भाग में जब आप जाते हैं तो पहले वाला भाग जो है उसको आप रोल कर देते हैं। रोल का मतलब उसको आप फोल्ड कर देते हैं। एड्स ए डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग। और इससे क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप अलग अलग समय में आप भिन्न भिन्न जगह पर आप घूम रहे हैं। डायमेंशन ऑफ टाइम का मतलब हो गया कि आप अलग अलग समय में अलग अलग जगह पर आप जो है वो उस पेंटिंग का नज़ारा ले रहे हैं। इट आल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर। और इसमें एक बात ये भी बताई है कि जो देखने वाला व्यक्ति जो होता है पेंटिंग को, व्यूअर का मतलब जो देखने वाला है, उसकी इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। एक्टिव का मतलब सक्रिय और पार्टिसिपेशन का मतलब भागीदारी। हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस ही विल ट्रैवल थ्रू द पेंटिंग। और वही इस बात का निर्णय करता है कि वह किस गति के साथ इस पेंटिंग में ट्रैवल करेगा, मतलब इसको देखेगा। पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल। तो उसकी फिजिकली भी चाहिए भागीदारी और मानसिक तौर पर भी चाहिए। मेंटल का मतलब मानसिक, फिजिकल का मतलब शारीरिक। तो शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से उसकी भागीदारी होना जरूरी है। द चाइनीज़ पेंटर डजेंट वांट यू टू बोरो हिज आइज। अगर आप चाइनीज़ पेंटर की बात करें तो वो नहीं चाहता कि आप उसकी पेंटिंग को उसकी आंखों से देखें। इट मीन्स आप उसकी आंखें उधार लें। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड। वो चाहता है कि आप उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएं। दिमाग में प्रवेश कर जाएं का मतलब ये है कि आप उसकी पेंटिंग को उसके दिमाग से देखें। जैसे वो सोच रहा है वैसे ही आप सोचें। द लैंडस्केप इज एन इनर वन स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस। तो उसका जो चित्र है, उसका जो लैंडस्केप है, वो आपको आंतरिक जीवन का तथा आत्मा का एक नज़ारा प्रस्तुत करता है। कंसेप्चुअल स्पेस, कंसेप्चुअल स्पेस का मतलब हो गया कल्पना का संसार, कल्पना की दुनिया। इट रेफर्स टू द रिलेशन विद द एब्स्ट्रैक्ट देन द फैक्चुअल। तो इसमें चीज़ जो है वो रियल नहीं होगी, वो काल्पनिक होगी। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज शेंशुई, लिटरली माउंटेन वाटर, विच इज़ यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप। अब जो चाइनीज़ वर्ड है शेंशुई,
जिसका मतलब होता है लैंडस्केप। लिटरली माउंटेन वाटर, और इसका शाब्दिक अर्थ जो है, लिटरली का मतलब हो गया शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ है माउंटेन वाटर, यानी कि माउंटेन हो गया आपका पहाड़ और वाटर हो गया पानी। विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट ए वर्ड लैंडस्केप। तो ये दोनों जो वर्ड हैं माउंटेन वाटर, ये लैंडस्केप वर्ड जो है इसको दर्शाते हैं। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, तो एक इमेज के ये दो भाग हैं, दो तत्व हैं। एलिमेंट किसको कहेंगे? तत्व। दीज रिप्रेजेंट टू कंप्लीमेंट्री पोल। कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक, यानी कि एक के बिना दूसरा अधूरा। तो ये दोनों जो हैं वो दो पूरक पोल जो हैं उनको दर्शाते हैं। रिफ्लेक्टिंग द डाउस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स, और ये जो डाउस्ट विचारधारा है यूनिवर्स में, उसको ये रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है दर्शाना। यूनिवर्स हो गया ब्रह्मांड। द माउंटेन इज यंग रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन। अब देखो आपका शेनशुई कंसेप्ट जो है इसको दो शब्दों में बांट दिया। शेन का मतलब हो गया माउंटेन और शुई का मतलब हो गया वाटर। अब ये जो माउंटेन है इसको यंग कह रहे हैं। अब माउंटेन का दूसरा नाम हम दे रहे हैं यंग। और जो जैसे आपने देखा है पहाड़ कैसे होते हैं, बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं। सो इट इज़ रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन। टुवर्ड्स मतलब की ओर, तो स्वर्ग की ओर, हेवन होता है स्वर्ग। ये बिल्कुल स्टेबल होते हैं पहाड़। माउंटेन जिसको कहा जा रहा है, इट इज़ स्टेबल, वार्म गर्म, एंड ड्राई सूखे, इन द सन। स्टेबल हो गया स्थिर, ड्राई हो गया शुष्क। तो ये स्थिर, गर्म और शुष्क रहते हैं। वाइल द वाटर इज इन, दूसरी तरफ वाटर को इन बोला जा रहा है। वाटर कैसे फ्लो करता है? वाटर ऐसे फ्लो करता है। तो ये वाला फ्लो कौन सा हो गया? ये आपका हो गया फ्लो हॉरिजॉन्टल। जबकि आप पहाड़ की बात कर रहे हैं, पहाड़ ऐसे होते हैं खड़े, तो ये आपके हो गया वर्टिकल। ये वर्टिकल व्यू है आपका। तो दूसरी तरफ इन जो है वो वाटर है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल है। अब हॉरिजॉन्टल है तो इट इज़ रेस्टिंग ऑन द अर्थ एंड फ्लूइड मॉइस्ट एंड कूल। तो ये पृथ्वी के ऊपर रेस्ट करता है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आता है। फ्लूइड मॉइस्ट मतलब इसमें नमी होती है, और कूल का मतलब ये ठंडा होता है। द इंट्रैक्शन ऑफ यिन, द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी। अब यहाँ पर यिन का मतलब जो है वो वाटर से है। यिन मीन्स वाटर। तो वाटर का यहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है फीमेल से। फेमिनिन का मतलब हो गया फीमेल, एस्पेक्ट का मतलब हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वाटर जो है उसमें फीमेल के विशेषताएं हैं, फीमेल के उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी। सो वाटर इज रिसेप्टिव, ये ग्रहणशील है। और ये पूरी जो ब्रह्मांड की जो एनर्जी है, यूनिवर्सल किसको कहेंगे? ब्रह्मांड। तो ये पूरी सृष्टि जो है उसकी जो शक्ति को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। तो ये जो स्त्रीलिंग तत्व है ये पूरी सृष्टि की शक्ति को अपने आप में ग्रहण करने की क्षमता रखता है। एंड इट्स काउंटर पार्ट, इसका जो काउंटर पार्ट जो है यंग, जिसको हम माउंटेन कह रहे हैं, तो जहाँ पर वाटर जो है जिसको यिन कह रहे हैं वो उसकी तुलना हो गई आपकी फीमेल से। और ये जो यंग है जिसको हम माउंटेन कह रहे हैं, इसकी तुलना हो रही है मेल से। मैस्कुलिन मीन ये पुरुष से इसकी तुलना की जा रही है। इट इज़ एक्टिव, और ये सक्रिय है। और इन दोनों के बीच जो इंट्रैक्शन है, यिन और यंग, इन दोनों के बीच जो इंट्रैक्शन है, इज ऑफ कोर्स ए फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म। नोशन का मतलब होता है आइडिया। तो ये डाओइज्म जो है उसका एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। फंडामेंटल का मतलब हो गया महत्वपूर्ण, नोशन का मतलब हो गया आइडिया, विचारधारा। बट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट। और जिस चीज़ को हम अक्सर भूल जाते हैं, ओवरलुक का मतलब होता है भुला देना, वो है बहुत ही जरूरी। इसेंशियल का मतलब जरूरी। वो एक तीसरा तत्व है, थर्ड एलिमेंट, द मिडल वॉइड वेयर द इंट्रैक्शन टेक प्लेस। और ये बीच की खाली जगह है, वॉइड का मतलब खाली, वेयर द इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पर इंट्रैक्शन होती है, जहाँ पर अंतःक्रिया जो है वो होती है। इंट्रैक्शन किसको कहेंगे? अंतःक्रिया। किसके बीच इंट्रैक्शन हो रही है? यंग और यिन, यानी कि मेल और फीमेल। यिन मीन्स वाटर, यंग मीन्स माउंटेन। तो इन दोनों के बीच इंट्रैक्शन कहाँ पर होती है?
थर्ड एलिमेंट जिसको बोला जा रहा है मिडल वॉइड, दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायामा, और इसकी तुलना जो है हम प्राणायाम से कर सकते हैं। प्राणायाम क्या है? ये एक यौगिक क्रिया है जिसको हम प्राणायाम का नाम दे रहे हैं, इसकी तुलना हम उससे कर सकते हैं। अब प्राणायाम क्या होता है? ब्रीद इन, प्राणायाम का मतलब है सांस अंदर की तरफ खींचना। रिटेन, रिटेन का मतलब होता है रोकना। ब्रीद आउट का मतलब होता है सांस बाहर छोड़ना। तो प्राणायाम आपका हो गया सांस अंदर खींचना, फिर उसको रोकना और फिर सांस को छोड़ना। द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन ऑकर, और जहाँ पर आप सांस को रोक रहे हैं इसको ही हम वॉइड का नाम दे रहे हैं। वॉइड मीन खाली, जहाँ पर मेडिटेशन जो है वो होती है। मेडिटेशन किसको कहेंगे? मेडिटेशन का मतलब हो गया आपका समाधि। द मिडल वॉइड इज इसेंशियल, ये बहुत ही जरूरी भाग है मिडल वॉइड जो है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप। तो ये जो सफ़ेद और बिना पेंट किया हुआ ये जो खाली जगह है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है चाइनीज़ लैंडस्केप में वो बहुत ज़्यादा है। कौन सा स्पेस हो गया ये? वाइट और अनपेंटेड, जिसको हम मिडल वॉइड कह रहे हैं। ये आपका वाइट एंड अनपेंटेड स्पेस है। दिस इज आल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल। अब यहाँ पर आदमी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होती है। फंडामेंटल का मतलब है महत्वपूर्ण। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ ही बिकम्स ए कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। अब मैन जो है ये हेवन, हेवन का मतलब हो गया स्वर्ग, और अर्थ, अर्थ का मतलब हो गया धरती। तो ये स्वर्ग और धरती के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कंड्यूट का मतलब होता है चैनल। तो ये एक साधन है जिस साधन से इन दोनों में इंटरेक्शन होती है। हिज प्रेजेंस इज इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी। इसकी उपस्थिति बहुत जरूरी है। किसकी उपस्थिति? मैन की। इवन इफ इट इज ओनली सजेस्टेड फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स। तो आदमी जो है उसकी उपस्थिति कभी गायब नहीं हो सकती, वो कभी गुम नहीं हो सकता, और ना ही उसको जो लॉफ्टी पीक्स, यानी कि लॉफ्टी का मतलब ऊंची, पीक्स का मतलब चोटियाँ, ऊंची चोटियाँ उसको कुचल नहीं सकती हैं। ऑप्रेस्ड का मतलब होता है दबाना, कुचलना। तो आदमी के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो कभी गुम नहीं हो सकती, वो कभी खो नहीं सकती। ही इज फ्रांकेस्टाइन वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप। तो ये जो फ्रांकेस्टाइन ये नाम है, उसने आदमी को जो भूदृश्य है, लैंडस्केप जो है, उसकी आंख बताया है। So this finishes your first part of the lesson. Next part of the lesson we will do in our next video. So keep watching and sharing my videos. Thank you.